वोट हम इनको हमेशा से देते आ रहे हैं। हमारी तो पीढ़ियों ने भी इन राष्ट्रीय दलों को वोट दिया है, पीढ़ियों ने। सही बात है। और इन्होंने बदले में हमें क्या दिया? एक छोटा सा कानून हम मांग रहे थे, कुछ नया नहीं मांग रहे थे, तुमने जो छीना है हमसे वापस दे दो। फिर हमें ये पता लगा कि ये तो हमारी पूरी ही जो पहाड़ियत है, जो पहचान है, इसको धूमिल करने पे लगे हुए और खत्म कर देना चाह रहे हैं। तो देखो, अस्तित्व अगर सुरक्षित रहेगा तो भविष्य सुरक्षित रहेगा, और अस्तित्व अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो क्या करोगे आप? दिल्ली देहरादून में सेटल होके, बेंगलोर में सेटल होके, या विदेशों में सेटल होके, जब आपका राज्य ही सुरक्षित नहीं रहेगा, आपकी पहचान ही खत्म हो जाएगी। अगर हमारी पहचान उत्तराखंड से है, पहाड़ों से है, और ये पहाड़ नहीं रहेंगे तो हम कहाँ के रहेंगे? हम पहाड़ी रह पाएंगे? फिर जब घर ही सुरक्षित नहीं है तो फिर बाहर फिर रिश्तेदारी को सुरक्षित करके क्या ही फायदा? फिर मैंने ये सोचा कि लोगों ने पहाड़ को अपना बुढ़ापा तो दिया है, रिटायरमेंट पे हर कोई चाह रहा है कि मैं आप पहाड़ों पे रहूं। स्वार्थ भाव से प्रेम नहीं किया, और इसने किसी ने भी अपना समर्पण नहीं दिया पहाड़ को, अपनी जवानी नहीं देनी चाहिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। धीरे 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 करके आप देख ही रहे हैं, ये जो कुर्ता हमने पहना है ये तो समाज ने पहना है, कोई चॉइस थोड़ी ना थी हमारी कि हमें नेता बनना है, नेतागिरी करनी है। अब दमन हमने नहीं झेला, सिद्धांतों पे रहे, डरे नहीं, दबे नहीं, बिके नहीं। वही चीज जनता को पसंद आ रही है, और आज एक नई लहर, नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद की किरण। कई लोग कमेंट करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि आप जो है, आपको देख के ऐसा लगता है कि आप राज्य के लिए आना चाहिए। क्रांति की शुरुआत कहीं होगी, तो मैं कह रहा हूं हमारा सबका खून क्रांतिकारी है। उत्तराखंड का कोई एक घर नहीं बचा था जहां से लोग राज्य आंदोलन में नहीं कूदे। सही बात है। और वो क्या होता है ना कि एक जब खेत जब बंजर पड़ जाता है पूरी तरह से, जब उसमें वापस हल जोता जाता है तो वापस फर्टाइल होता है, बहुत फर्टाइल, प्रकृति हील कर देती। वही चीज हमारे साथ हो रही है, और एक जनरेशन बिल्कुल चुप रही और अगली जनरेशन जो है खुल के बोल रही। तो कहीं ना कहीं अब परिवर्तन की जो लहर है, लोगों की जो उम्मीदें हैं, वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। स्वाभाविक भी है, क्योंकि प्रदेश के प्रति जो भी चिंतित रहेगा, अब चिंताएं, मैं ये कह रहा हूं कि आज से पहले नहीं तो गांव में क्या होता था, माहौल में क्या होता था, जब चुनाव आता था उससे 2 दिन पहले चर्चाएं होती थी। पर आज स्थिति प्रदेश में ऐसी है कि 2027 का चुनाव कहाँ है, 1-1.5 साल है, और आज से हम उस पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना जागृत हो चुकी है कि वास्तव में परिवर्तन करना है तो सत्ता से करना है। पहले जो लोग बोलते थे अरे हमें पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना, अब वो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। क्यों? समझ में आ रहा है कि एंड सॉल्यूशन क्या है। जब सत्ता में हाथ में होगी, 1 हफ्ते में ठीक कर देंगे हम सब चीजें। वो अव्यवस्थाएं अस्पतालों की, वो सड़कें जहां नहीं पहुंची हैं, जहां तक युवाओं में रोजगार नहीं पहुंचा है, जो संस्कृति का दमन हो रहा है, जो झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सब अगर संकल्प बांधने तो ये 1 हफ्ते का काम है। जो कुर्सी पे बैठे हैं उनका ध्येय नहीं है बिल्कुल भी। कोई तो आना चाहिए जिसका इस पहाड़ के लिए दिल धड़कता हो, जो जीने और मरने की कसमें खाता हो इस पहाड़ के लिए। और है क्या हमारा अस्तित्व? क्या है? आपका नाम सीमा रावत है, मेरा नाम आशीष नेगी है। कोई कुछ है, कोई कुछ है, और एक दिन क्या है, एक दिन सबने घाट पे जाना है, इसी गंगा में विलय हो जाना है, इन्हीं पहाड़ों में समा जाना है। यही तो है हमारा अस्तित्व। सही बात है। कुछ लोग संघर्ष करके जाएंगे, कुछ लोग चुप बैठ के जाएंगे, जाना तो वही है। क्यों ना आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य देके जाए, संस्कृति के लिए लड़के जाएं, भाषा को वो सम्मान दिला के जाएं, और आने वाली पीढ़ियों को एक सुनहरा भविष्य देके जाएं।